हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता लाइव क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज ये ओम प्रकाश। ओम प्रकाश डबल कैसे हो रहे हैं? डबल है क्या ओम प्रकाश? जय सुदे। जय न्यू स्टूडेंट हो आप? यस यस मैम। एडमिशन कब हुआ आपका? आज। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज वर्ब। जो अपना चैप्टर 8 है, 7 है, 7 को रिमूव कर अभी हमने लीव कर दिया। 7 और 8, जो चैप्टर 7 और 8 है एडजेक्टिव, उसको अभी लीव कर दिया है। चैप्टर 9 वर्ब। वर्ब, वर्ब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कहते किसे हैं? किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। वर्ब, जो वर्ब है उसे इंग्लिश में एक्शन वर्ड भी कहते हैं और डूइंग वर्ड भी। जो वर्ब है उसे एक्शन वर्ड, वर्ब को एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड, ठीक है। सीधा सा हम कह सकते हैं वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है या फिर डूइंग वर्ड है। यानी वर्ब से किसी काम का करना या होना पाया जाए, इसी काम का करना या होने का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड? वर्ब है क्या चीज? किसी कार्य का करना या होने का बोध हो उसे ही वर्ब कहते हैं, उसे ही क्रिया कहते हैं। जो वर्ब है किसी भी काल में हो सकता है, ठीक है। किसी वर्ब किसी भी काल में हो सकती है। जो कार्य है किसी भी काल में हो चुका हो या हम कर चुके हो। जैसे पास्ट टेंस में कोई कार्य हो चुका हो, ठीक है, या फिर प्रेजेंट टेंस में हो रहा हो या फिर फ्यूचर में होगा, तो वो सब किस में आते हैं? वर्ब में आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन राइट डेफिनेशन। A verb is a action or doing word that asserts something about a person or thing. About person or thing। ओके स्टूडेंट, सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ब क्या है? किसी कार्य का होना या करने का बोध हो, या कोई पर्सन या कोई थिंग कोई काम कर रही है या खुद हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब ये नहीं है कि क्रिया किसी काम के करने के लिए हमें हाथ पैर हिलाने की जरूरत है। कोई काम खुद भी हो रहा है, जैसे देखना, तो इसमें हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं, देखना भी एक वर्ब है। सुनना, सुनने के लिए भी हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है, हम सुन रहे हैं, वो भी एक वर्ब है। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, चलना, ठीक है। किसी को सलाह देना, मदद करना, चलाना, उठाना, ये सब क्या है? वर्ब है। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए वर्ब शो, एक वर्ब हमें क्या दिखाती है?
ए वर्ब, ये डेफिनेशन भी है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, ए वर्ब शो क्या दिखाती है, शो एन एक्शन, एक्शन और स्टेट, स्टेट होती है स्थिति ऑफ बीइंग, बीइंग यानी समय की स्थिति भी दिखाती है, जो वर्ब है वो समय की अवस्था दिखाती है कि अपना समय जा चुका है या फिर चल रहा है या फिर जाएगा, इसकी स्थिति भी आपकी वर्ब बताती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के लिए शी इज डांसिंग, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही, वो क्या कर रहा है, ही कोई काम कर रहा है, ही इज डांसिंग, क्या कर रहा है वो, डांस करने का काम कर रहा है, ही इज डांसिंग, तो इसमें वर्ब क्या हुई, डांसिंग, क्या हुई, डांसिंग, डांस करना, तो इस सेंटेंस में आपकी वर्ब है डांसिंग। वैसे ही आप सेकंड, मैम यस स्पीक, ओम मैम प्रकाश, जय वीडियो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, ओम प्रकाश बोलो क्या बोल रहे हो, या फिर जय सुदे मैम आप बोल रहे हो, ऑनलाइन मंद करो। क्या जय सुदे, Yes, ma'am. क्या मैम बोल रहे हो? जेस करो। बोलो बेटा जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मैम जयस का वीडियो ऑफ करवाओ। जय आप का नहीं वीडियो दिखाई ऑफ दे रही करवाना है। है, क्यों, नहीं ऑफ करवाओ मैडम, ये दिख ये दिख रहा है, ये कहाँ से दिख रहा है, जो भी स्क्रीन पे मेरा है, अगर ये दिख रहा है तो आप लेफ्ट राइट करो, जो आपकी स्क्रीन है उसको लेफ्ट राइट करो, जहां पे मेरा दिख रहा है उसको क्लिक कर दो। ओम प्रकाश आपकी स्क्रीन को लेफ्ट राइट करो, जहां पे मेरा वीडियो दिख रहा है उसको क्लिक कर दो, फिर आपको मैम ये बाल में करता है, क्या बाल में करता है ये। बार बार कैसे हो रहा है, कुछ ही नहीं होता, एक बार क्लिक कर दो आप मेरा। जय सुदे आप कैमरा ऑफ कर लो बेटा, जय सुदे ओनली कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है, मैम आपसी है, आप सही है, मैम। ठीक है, जब मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोलूं तभी आप कैमरा ऑन करना, अभी ऑफ करो, ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है, राधा इज रीडिंग, राधा इज रीडिंग बुक, रीडिंग ए बुक। अब जो पर्सन है अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है, जो वर्ब के बारे में यानी पर्सन के बारे में जो कहा जा रहा है, पर्सन जो कर रहा है, जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है या उसके द्वारा जो काम हो रहा है, होने का बोध हो रहा है, वो ही क्या अपनी वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, तो राधा क्या कर रही है, रीडिंग, राधा क्या कर रही है, रीडिंग, रीडिंग कर रही है, तो रीडिंग क्या हुआ, वर्ब, रीडिंग क्या है, वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। यस मैम। अब नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ये अपनी वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब, क्रिया है, टू टाइप्स हैं, एक है मैन वर्ब, मैम पुलिस है, मैन वर्ब,
और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब है उसे प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो जो वर्ब है उसके टू टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और एक्जुलरी वर्ब, या फिर बोल सकते हो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। जैसे दे यस मैम। बेटा समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. यस मैम। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो मेरे को बताओ कि यहाँ नहीं आ रहा मैम। आ रहा है मैम। ओके, जब अपनी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब के भी टू टाइप्स होते हैं। जो अपनी मेन वर्ब है उसके भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, फर्स्ट अपना है ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ठीक है, यानी जो कार्य कर रहे हैं हम, क्रिया कर रहे हैं, उसमें कर्म भी हो, साथ में कर्म भी हो कि क्या काम कर रहे हैं, काम जो भी क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, किस पे हो रही है, वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे राधा इज रीडिंग बुक, ये रीडिंग तो अपनी क्या है? वर्ब है। और ये ए बुक रीडिंग कर रही है, क्या रीडिंग कर रही है? ए बुक। तो जो चीज रीडिंग कर रही है ए बुक, तो ए बुक क्या हुआ? अपना ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वो सेंटेंस ट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस है। यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो वर्ब क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे ही इज डांसिंग, वह डांस कर रही है, कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, ये नहीं दे रखा, तो वो आएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, क्लियर? यस मैम। जैस, यस। ओम प्रकाश, यस मैम, क्लियर है इतना? ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहेंगे? जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो वह होती है ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो वो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्या? अब हम करेंगे आगे जो मेन वर्ब है उसी सम वर्ब। मैम मत करो। क्या हुआ? मैम राइट नहीं हुआ? बेटा कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। राइट आपको मैं व्हाट्सएप पे वर्क भेजूंगी, उसमें से कर लेना। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। यस मैम। सम वर्ब, अब जो सम मेन वर्ब है वो मैं करवा रही हूँ, उनमें से आज 10 करवा दूंगी और बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितनी होती है अभी करवा देती हूँ और फिर जितनी बचेगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट आप करो डू, डी ओ, डू, डू यानी करना। डी ओ, डू, डू का मीन होता है करना। रीड, आर ई ए डी, रीड, रीड का मीन होता है पढ़ना। ये सब क्या है? उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, देखना, पढ़ाना, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है ये।
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में इसमें ट्रांसिटिव वर्ब भी हो सकती है और इंट्रांसिटिव वर्ब भी हो सकती है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये अपनी मेन वर्ब चल रही है, ठीक है। डू करना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। लर्न सीखना, किसी काम को हम सीखते हैं, लर्न। या फिर याद करना भी हो सकता है, याद करते हैं ना, करना। फिर है बीप, WEEP, बीप। बीप यानी रोना। देखो, डू करना, DO डू करना, रीड READ रीड यानी पढ़ना, और राइट WRITE राइट यानी लिखना, लर्न LEARN लर्न यानी सीखना, और वीप WEEP वीप यानी रोना। क्राई जोर से चिल्ला के रोना, जोर जोर से रोते हैं ना, चिल्लाकर रोना। क्राई करते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, उसे बोलते हैं चिल्लाकर रोना। नेक्स्ट है कम, COME कम, कम आना। गो, GO गो मीन जाना। ठीक है, कितना हो गया? नेक्स्ट है हेल्प, मदद करना, मदद करना। टीच, TEACH टीच पढ़ाना, टीच पढ़ाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको 10 ही करवा दूं या आगे भी करवा दूं? मैम आगे करा दो। करवा दूं आगे, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, अभी ये तो फर्स्ट क्लास की है आपकी। सिट बैठना, सिट बैठना। रन, रन दौड़ना। प्ले, प्ले खेलना।
और लिखो। जंप, जंप कूदना, JUMP जंप कूदना। क्लाइंब चढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, have you done this work? Student, Yes, ma'am. have you done this work? No, ma'am. Okay, do करो, do। एक बार रीस्टार्ट करें, एक बार दोबारा समझा दूं आपको कि जो वर्ब है उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। और वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड। एक्शन वर्ड भी बोलते हैं वर्ब को और डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? ए वर्ब इज ए एक्शन और डूइंग वर्ड दैट asserts समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी एक जो वर्ब क्या है, किसके बारे में बताती है? पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में, कि वो क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, कौन सी काल में, मतलब टाइम की स्थिति भी बताती है वर्ब। टाइम की कंडीशन बताती है कि टाइम की जो स्टेट है वो किस, जो टाइम की स्टेट है वो किस में है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। ठीक है, वर्ब शो हमें वर्ब दिखाती है, शो एन एक्शन, एक्शन दिखाती है, और स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग होता है कि कौन से काल में जो स्टेट चल रही है, अवस्था चल रही है, काल को भी दिखाती है, काल की अवस्था को भी दिखाती है कि ये जो काम हो रहा है प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या फिर पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। अंडरस्टैंड। फिर अपना था टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो मेन वर्ब है उसके भी टू टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? जिसमें जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो वो ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसमें जिस सब्जेक्ट में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस कंप्लीट हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट के साथ अनकंप्लीट हो आपका सेंटेंस, तो उसे कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर था सम वर्ब मैंने राइट करवाई है अपनी, फर्स्ट है डीओ, डू, डू यानी करना। फिर सेकंड है रीड, READ, रीड, रीड यानी पढ़ना। थर्ड है राइट, WRITE, राइट यानी लिखना। लर्न, LEARN, लर्न, लर्न यानी सीखना। वीप, WEEP, वीप, वीप यानी रोना। क्राई, क्राई का रोना होता है, वट चिल्ला के रोना, जोर जोर से रोना, जिसे कह सकते हैं हम जोर जोर से रोना। देखो वीप तो ऐसे सिसकियां लेके रोना, ठीक है, बिना आवाज करे रोना। और जो क्राई होता है वो हम जोर जोर से रोना, क्राई जोर जोर से चिल्ला के रोना। कम, COME, कम, कम यानी आना। GO, गो यानी जाना। HELP, हेल्प, हेल्प यानी मदद करना। TACH, टीच, टीच यानी पढ़ाना। SIT, सिट, सिट यानी बैठना। RUN, रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। PLAY, प्ले, प्ले यानी खेलना। JUMP, जंप। P आएगा यहाँ, जंप नहीं, जंप, P, जंप।
JUMP जंप, जंप यानी कूदना। क्लाइंब CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब यानी चढ़ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ओम प्रकाश? No, ma'am. JS? Yes, ma'am. प्रॉब्लम है No, ma'am. क्या? No, ma'am. ओके, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? टाइप्स कितने होते हैं, डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या है? सीधे से शब्दों में कह सकते हो कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है या डूइंग वर्ड है। इतना सा आप बता दोगे ना कि वर्ब क्या है। डेफिनेशन कोई बात नहीं, नहीं लर्न हो तो, पर इतना सा तो आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है या फिर डूइंग वर्ड है। कि जो काम कर रहे हैं या हो रहा है वो ही सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं या हो रहा है ये ध्यान रखना। वर्ब क्या है, हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं, और क्रिया क्या है, किसी काम का करना या होने का बोध हो उसे ही वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्लास लीव कर दूं? स्टूडेंट्स 1 मिनट, लीव करने से पहले स्टूडेंट्स जो Yes, ma'am. आपके जो वर्कशीट होगी उसका सिलेबस आपको सेंड कर दिया गया है, उसमें आपको एप्लीकेशन और ऐसे नहीं दिया गया है, तो आप एप्लीकेशन और ऐसे भी साथ में ऐड कर लें। ठीक है, ऐसे और एप्लीकेशन भी लर्न करना है आपको। Okay, ma'am. ठीक है, क्लास लीव कर रही हूँ।